नमस्कार, कैसे हैं आप। सास बहू फैमिली गुरु शो में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आज मैं आपको एक बहुत खास मेहमान से मिलवाने वाली हूं। ये मेहमान वो हैं जो पूरी दुनिया में अपने लकी चार्म की वजह से फेमस हैं और इन्होंने कौन से टिप्स को फॉलो किया, ये हमारे शो पर आपसे खास मिलने आ रही हैं। क्यों आ रही हैं आज मैं बताने वाली हूँ। वैसे शो में आज आपको क्या देखने वाला है, आइए इसकी हाइलाइट्स बता देती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आपका गुड लक आपका साथ देगा। अगर आपकी किस्मत का तारा चमक नहीं रहा है तो उसे चमकाने वाले उपाय आपको बताऊंगी। साथ ही आज न्यूमरोलॉजी की बात भी होगी और आप जानेंगे नंबर 1 से 9 वाले लोग कैसे होते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको आपके हाथ की गुड लक लकीरों के बारे में भी बताऊंगी। शो में आज के पहले महा उपाय को जानने का वक्त हो चुका है। क्या आपका बना बनाया काम बिगड़ रहा है? घर से बाहर निकलते समय मेन गेट पर काली मिर्च रखें, जाते समय इसके ऊपर पैर रखकर निकल जाएं, काम पूरा होगा। आज मैं आपको शो में एक खास मेहमान से मिलवाने वाली हूँ। ये खास मेहमान कोई और नहीं बल्कि सोनम कपूर हैं, जो हमारे शो को फॉलो करती हैं। मेरी टिप्स ने उन्हें कैसे लकी चार्म बना दिया, आज वो खुद आपको बताने वाली हैं। लेकिन आइए उससे पहले आपको बता देती हूँ कि कैसे आप अपनी किस्मत के तारे को चमका सकते हैं। सुबह उदय होते ही सूर्य को जल देना, मतलब सूर्य उदय के समय सूर्य को जल देना सोए भाग्य को चमका देते हैं। लेकिन सूर्य को अर्घ देने का सही तरीका आपको ज़रूर पता होना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। सुबह सूर्य उदय होने से पहले स्नान करें, तांबे के लोटे में जल भरें, लोटे में भरे हुए जल में लाल फूल और अक्षत डालकर पूजा करें। अब पात्र को लेकर सूर्य की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं। जल के लोटे को सिर की तरह से चेस्ट तक लाएं, ऐसे सिर से चेस्ट तक लाएं। लोटा अपनी चेस्ट के बीच में होना चाहिए। अब धीरे धीरे जल की धार जो है ये छोड़े। ध्यान रखिए कि जल भगवान को अर्पित किया जा रहा है, उसकी छींटें आपके पैरों पे नहीं गिरे। आइडियली किसी पौधे में पड़नी चाहिए, इससे नहीं तो पाप लगता है, इसीलिए जल डालते समय सावधानी बरतें। जल चढ़ाते समय अपनी नज़रों को लोटे से उभरे हुए किनारे पर रखें। इससे सूर्य की बिंदु रूप प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। इससे मानसिक सुकून मिलता है और नेत्र ज्योति बढ़ती है। मैं जानती हूँ आज के दूसरे महा उपाय का आप इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए बताती हूँ। क्या आप शनि के 7.5 के प्रभाव में हैं? काले कपड़े में थोड़ी सी काली मिर्च और कुछ पैसे रखकर दान करें। सूर्य की आपकी किस्मत से बहुत गहरा कनेक्शन है। यकीन मानिए इस छोटे से उपाय से आपकी किस्मत भी जाग जाएगी, चमक जाएगी, यानी कि सोनम कपूर की तरह चमक जाएगी। वैसे इसके अलावा भी आपकी किस्मत को चमकाने वाले कुछ और उपाय हैं। इससे पहले आपको सोनम से मिलवा दूं, आप भी वो जान लीजिए। किसी भी तालाब, झील या नदी से मछलियों को हमेशा जितना हो सके जाकर आटे की गोलियां खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से ये उपाय करता है, उसे कुछ ही दिनों में किस्मत चमक जाती है। इसी प्रकार भगवान भैरव भी सभी अनिष्टों को टालने वाले माने गए हैं। इनके नाम मात्र से इविल फोर्सेस, बुरी शक्तियां अपने आप पीछा छोड़ देती हैं। बिगड़े हुए कामों को संवारने के लिए आप भगवान भैरव का पूजन करें और निकट के किसी भैरव मंदिर में जाकर भैरव चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। आपका बिगड़ा हुआ काम तुरंत बनेगा। चलिए शो में आगे बढ़े, उससे पहले आज का तीसरा महा उपाय बताती हूँ। क्या आपका पर्स पैसों से भरते ही खाली हो जाता है? सैटरडे के दिन पीपल का एक पत्ता तोड़ें, गंगा जल से धोकर उसके ऊपर हल्दी का पेस्ट से अनामिका राइट हैंड की रिंग फिंगर से ह्रीम लिखकर पत्ते को धूप दीप दिखाकर अपने पर्स में रखें। आज आपसे एक खास मेहमान मिलाने में शो पर लाई हूँ, जो एस्ट्रो एक्सपर्ट बनने की खास ट्रेनिंग ले रही हैं। सोनम आज आपको बताने वाली हैं कि नंबर 1 से 9 वाले लोग किस तरह के होते हैं। तो आई एम गोइंग टू जस्ट गिव द नंबर्स दैट आर लकी और उनके विशेष हर नंबर में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या व्हाट डज इट सिग्निफाई। अरे वाह सोनम, आप तो एक्सपर्ट बन गई हैं। 1 नंबर वाले निडर होते हैं और अपनी बात खुलकर सबके सामने रखते हैं। 2 नंबर वाले काफ़ी समझदार और होशियार होते हैं, लेकिन ये थोड़े इमोशनल भी होते हैं, इसलिए कोई बात अगर उनके मन में बैठ जाए तो वो आसानी से निकलती नहीं। 3 नंबर वाले घमंडी होते हैं, उन्हें हर बात की एक्स्ट्रा नॉलेज होती है और इसी बात से वो इतराते हैं। 4 नंबर वाले तो बेहद मस्त मौला टाइप के होते हैं, उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह। 5 नंबर वाले बुद्धिमान होते हैं और काफ़ी शांत स्वभाव के साथ होते हैं। 6 नंबर वाले शौकीन मिजाज के होते हैं और इन्हें अच्छे से रेडी होना बहुत पसंद है। 7 नंबर वाले लोग बहुत जल्दी और छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाते हैं। 8 नंबर वाले मेहनत पर भरोसा रखते हैं
और किसी का दिल नहीं दुखाते। 9 नंबर वाले काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, इन्हें खुश रहना बहुत पसंद है और इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। चलिए आपको आज का चौथा महा उपाय बताती हूँ। क्या घर में नेगेटिव ऊर्जा बढ़ रही है? काली मिर्च के 7 से 8 दाने लेकर घर में किसी कोने में दिए में रखकर जला दे, घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी। सोनम अपनी हाथ की लकीरों के बारे में बहुत कुछ जानती है, प्लीज़ हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। मेरे को थोड़ा बहुत आता है। जैसे सब जानते हैं कि ये लाइफ की लकीर होती है, जो बीच में होता है वो सन लाइन होता है। दिस इज़ द हेड लाइन, दिस इज़ द हार्ट लाइन। यू नो, लकीर जो होती है वो बहुत कुछ कह सकती है। बोलते हैं कि जो लड़कियों की लेफ्ट हैंड को देखना चाहिए और लड़कों की राइट हैंड को देखना चाहिए। और एक हाथ जो है वो विथ योर लाइफ इट कीप्स चेंजिंग, और एक जैसे यू आर बॉर्न विथ इट ऑल्सो। तो ये 2-3 चीज़ें जो मुझे याद है। मैं हर रोज़ ऐसे बहुत से लोगों से मिलती हूँ जो मुझसे पूछते हैं कि उनकी किस्मत का तारा ऐसे सोया हुआ है कि वो कितनी बार भी मेहनत क्यों ना कर ले उनका कोई काम नहीं बनता। उन्हें लाइफ में ना तो किसी काम की कोई क्रेडिट मिलता है और ना ही सफलता हासिल हो पाती है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जो भी काम करते हैं वो अधूरा ही रह जाता है। परेशान मत हो, आपको ये उपाय बता रही हूँ, आपकी किस्मत का तारा ज़रूर चमकेगा। पीतल के बर्तन में पानी रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात को सोने से पहले पीतल के बर्तन में पानी भरकर बेड साइड की टेबल पर रखें। सुबह पानी को पेड़ की जड़ में डाल देने से किस्मत चमकती है। सुबह जब घर पर भोजन बने तो पहले रोटी जो है ये थोड़ी बड़ी बनाएं, इसको अलग से निकाल दें। ये रोटी 4 बराबर टुकड़ों में कर लें। चारों पर कुछ मीठा जैसे खीर, गुड़ या शक्कर रख दें। सबसे पहले एक टुकड़ा गाय को खिला दें, दूसरा किसी डॉग को, तीसरा कौवों को, और अब चौथा जो टुकड़ा है इस पर आप किसी भी भिक्षु को दे दें। ये छोटा सा उपाय रोज़ करने से आपको बहुत सुख मिलता है, उदारता मिलती है, आपकी किस्मत कुछ ही दिनों में बदल जाती है। किसी भी तालाब, झील या नदी पर रेगुलरली मछलियों को आटे की बॉल्स खिलाएं। ये भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि पहले जो अवतार थे विष्णु जी के वो मत्स्य अवतार ही थे। मछलियों को खिलाने पर आपके पुराने नेगेटिव कर्म भी खत्म होते हैं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज़ ताज़े फूल से श्रृंगार करना चाहिए। घर में स्थापित देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं, आपका भाग्य चमकता है। ध्यान रहे कि जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही प्रवेश करें, चाहे पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। जब भी सुबह उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ देर के लिए देखें और फिर चेहरे पर फेरें और ईश्वर को नमस्कार करें। इसका कारण है कि आपकी हथेली का फ्रंट पोर्शन जो है माँ लक्ष्मी, बीच का पोर्शन माँ सरस्वती और एंड का पोर्शन जिसको हम बोलते हैं कि विष्णु भगवान का स्थान होता है। इसको डेली करने से आपका भाग्य चमकता है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार घर में बन रहे भोजन को पशु गौ माता का हिस्सा निकालकर अलग कर दे। वर्तमान में भोजन के लिए बनाई गई रोटी को गाय या किसी पशु को निकाल कर दे दे, उसे खिलाएं। गौ माता धरती पर ईश्वर का वरदान मानी गई है। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोनम कपूर की नई फिल्म जोया फैक्टर आ रही है। आप तो जानते ही हैं कि ना सिर्फ स्टार्स अपनी हर पिक्चर के लिए खास ट्रेनिंग भी लेते हैं। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट उदय जब सोनम और उनकी फिल्म के हीरो दलकीर के से मिले तो उन्होंने बताया, आइए आपको दिखाती हूँ। आजकल ये जोया देवी बनी हुई है और मैं आपको बता दूं, आप सब बस अभी आए हैं हमारे शो पे, मगर जब ये आई थी तो इनको हार से स्वागत किया गया था। बाल खराब हो जाते हैं। आप बिल्कुल आपके ऊपर लोगों ने फूल फेंक रहे हैं जहाँ भी आप जा रही हैं। तो जोया देवी बन के कैसा लग रहा है आपको? मैं थोड़ी शर्मिंदा हो रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं मुझे ऐसे मंच पे क्यों डाला गया है। आई थिंक इट्स बेटर टू काइंड ऑफ बी जस्ट जोया सोलंकी, जो सबके लिए लकी है पर खुद के लिए नहीं है। मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि लकी चार्म्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर लोगों को लकी चार्म्स पहनने हैं तो एक तो जोया कवच आपने बता दिया है, मगर बाकी जैसे कई लोग पेंडेंट्स रखते हैं, कई लोग कोई रिंग्स पहनते हैं, तो क्या क्या लकी चार्म लोग रख सकते हैं? जी, एक काला धागा होता है। नज़र जो है आई थिंक हर धर्म में आई थिंक लोग फॉलो करते हैं। काला टीका या काला धागा या कोई तावीज़ या कुछ ऐसा कोई चीज़ होती है, तो आई थिंक एक काला टीका या काला धागा अगर कोई पहन ले तो यू बेसिकली नेगेटिविटी अपने लाइफ में नहीं आती है, नज़र किसी का नज़र नहीं लगती। और आई ऑल्सो बिलीव इन प्रेयर्स। आई थिंक अगर आप भगवान का नाम लो, कोई भी भगवान, जो भी whoever you follow, you know, and I think in that way I think that can also be lucky. Your spouse can be lucky, जैसे मेरे लिए मेरे स्पाउस लकी है, इनके लिए इनकी स्पाउस लकी है।
तो फाइंड द राइट पर्सन हु इज लकी फॉर यू। आप भी क्या काफ़ी पेंडेंट्स पहनती हैं, क्या ये सही है लक के लिए कभी कभार? जी नहीं, मैं पेंडेंट्स नहीं पहनती हूँ, पर मुझे एक बार किसी ने कहा था कि इफ़ आई वर्क दक्षिण मतलब साउथ में, अगर मैं कोई मेरे साथ जुड़ जाए देन माय करियर विल ऑलवेज वर्क। तो एक्चुअली ये रांझना के टाइम से अब तक आई मेक श्योर देयर इज सम कनेक्शन, वेदर प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, बिहाइंड द सीन्स कैमरामैन हो, सम HOD या सम co-star of mine, like जैसे कि स्वरा ने मेरे साथ 3 फिल्म्स की है, शी इज़ अ मिलियन। I never knew that. एंड या कोई फॉर एग्जांपल धनुष, दुलकर, मेरे कैमरामैन जो है लाइक मणिकंदन, आई डोंट नो, so many people, रवि के, तो देयर इज ऑलवेज लाइक समथिंग, मैं आई मेक श्योर। मेरे जो एजेंट भी है मधुमंती ना, also तो आई वाज लाइक मेरे लिए ये सब लकी होती है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे संग सास बहू फैमिली गुरु इंडिया न्यूज़ पे। Thank आप you. दोनों को, और हम चाहेंगे कि ये जो लक है, जोया का लक है, निखिल का लक है, जिसका भी लक है, मगर बॉक्स ऑफिस में भी काम आए आप लोगों के लिए। शुक्रिया। क्या Thank you. कहेंगे आप दर्शकों को? Your turn. तो 20 सितंबर को हमारी फिल्म द जोया फैक्टर रिलीज होने वाली है। बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, बहुत ही दिलचस्प टॉपिक्स है इस फिल्म में। You certified है फिल्म? हाँ, You certified है? यू सर्टिफाइड है। सिर्फ 2 घंटे की फिल्म है, बहुत ही दिलचस्प टॉपिक्स है इस फिल्म में। क्रिकेट है, रोमांस है, थोड़ा ड्रामा भी है, लक है, प्यार है, गाने अच्छे हैं। तो आप प्लीज़ जाके ये देखिए, सरल सी फिल्म है, अच्छी सी 20 फिल्म है। सितंबर को। 20 सितंबर को। थैंक यू। शो के लास्ट में आपको आज का 5वां और आखिरी महाउपाय बताती हूँ। या आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा, वैसे मैंने आपको बहुत सारा गुड लक का ज्ञान दिया है, लेकिन एक महाउपाय भी बता देती हूँ, रामबाण की तरह काम करेगा। ये सीक्रेट सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर पंजीरी खिलाएं, आपका लक साथ देने लगेगा। मैं आपसे कल कुछ बहुत स्पेशल बात करूंगी, वो स्पेशल बात आपको कल बताऊंगी। मुझे कभी कभी सरप्राइजेस देना अच्छा लगता है, तो कल इस सरप्राइज के ऊपर से पर्दा हटाएंगे। कल का शो ज़रूर देखें। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, ठीक है।